फ्रेंड्स, आज के समय में बैंक आसानी से लोन देता है, चाहे वह होम लोन हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लोन हो या फिर एजुकेशन के लिए लोन हो। बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन के लिए अप्लाई करने वाले के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और साथ ही साथ उसके लोन के रीपेमेंट करने की क्षमता देखते हैं और उसे लोन दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोन के लिए अप्लाई करने वाले के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और ना ही के पास इतने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कि वह उस लोन को आसानी से रीपे कर सके। इसलिए बैंक उस व्यक्ति से गारंटर लाने के लिए कहते हैं। गारंटर के लिए वह व्यक्ति अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास जाता है और वह उनसे गारंटर बनने के लिए कहता है। अगर आपके पास भी कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड्स आपके पास आए और उसके लोन के लिए आपको गारंटर बनने के लिए कहें, तो सिर्फ इसलिए गारंटर ना बन जाए कि वह व्यक्ति आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है, क्योंकि आरबीआई के कुछ नियम है फ्रेंड्स। उन नियमों को आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी व्यक्ति के लिए गारंटर बनना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई के वे सारे नियम बताने वाला हूं जो एक गारंटर पर अप्लाई होते हैं। ये सारे नियम आप जान लीजिए, उसके बाद ही भविष्य में आप किसी भी व्यक्ति के गारंटर बनिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी व्यक्ति के गारंटर बनते हैं तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह ये होते हैं कि बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो लोन दे रहा है वह लोन लेने वाले और गारंटर दोनों को ही कर्जदार मानता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी भी स्थिति में चाहे वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया हो या फिर उस व्यक्ति के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, किसी भी कंडीशन में अगर वह व्यक्ति लोन रीपे नहीं कर पाता है तो आरबीआई के नियमानुसार उस लोन की रिकवरी गारंटर से करी जाती है और गारंटर को ही उस लोन के रीपेमेंट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। अगर वह व्यक्ति लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा है तो बैंक उसे नोटिस भेजता है, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर बैंक गारंटर को भी नोटिस भेजता है। वैसे तो बैंक लोन की पूरी वसूली लोन लेने वाले से ही करते हैं, लेकिन अगर लोन देने वाला लोन रीपेमेंट में सक्षम नहीं रहता है तो फिर गारंटर से उसकी वसूली करी जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या लोन लेने वाले सभी व्यक्तियों को गारंटर देना पड़ता है। तो जी नहीं फ्रेंड्स, लोन लेने वाले सभी व्यक्तियों को गारंटर नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हो और लोन रीपेमेंट की क्षमता पे बैंक को संदेह हो तो ही वो इस कंडीशन में गारंटर की मांग करता है। इसके अलावा कभी कभार अगर लोन के रूप में ली जाने वाली राशि बहुत बड़ी होती है तो ही बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गारंटर की मांग करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर वह व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है तो इस पे आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी व्यक्ति के गारंटर बनते हैं तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। अगर वह व्यक्ति ईएमआई नहीं चुका पाता है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो सीधे सीधे आपका क्रेडिट स्कोर भी नेगेटिव हो जाता है और भविष्य में जब भी आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर में ये नेगेटिव इफ़ेक्ट वहाँ पर शो होगा। तो इसकी वजह से आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर कर्जदार लोन नहीं चुका पा रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। अब बात करते हैं कि गारंटर बनने से पहले क्या करें। तो गारंटर बनने से पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन नियमों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तो आप भविष्य में होने वाली समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले आप उसी व्यक्ति के गारंटर बनिए जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड अच्छी तरह से जानते हैं और उस व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपको अच्छी तरह से पता हो। उसके अलावा कभी भी ऐसे किसी भी व्यक्ति का गारंटर ना बने जो पहले भी कभी डिफ़ॉल्टर रह चुका हो, मतलब उसने कभी पहले लोन लिया हो और उसकी ईएमआई वह समय समय पर नहीं दे पाया हो। अगर इस वीडियो को देखने से पहले ही आप किसी व्यक्ति के गारंटर बने हैं तो आपके लिए एक नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप उस व्यक्ति जिसने लोन लिया है, जिसके आप गारंटर बने हैं, उसके और लोन देने वाले बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में हमेशा रहें और यह चेक करते रहें कि क्या प्रॉपर हर महीने उसकी ईएमआई बैंक को मिल रही है या नहीं।
इसके अलावा आपको अपना क्रेडिट स्कोर नियमित रूप से चेक करना चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने एक EMI को भी डिफ़ॉल्ट करा है तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समस्या में फंसने से बचा सकती है वह यह है कि आप जिस भी व्यक्ति के गारंटर बन रहे हैं उस व्यक्ति से उसके द्वारा लिए हुए लोन का इंश्योरेंस जरूर करवाएं। अगर वह व्यक्ति इंश्योरेंस करवाने से मना करता है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का गारंटर न बने, चाहे वह आपका कोई क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो, चाहे वह आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि क्या गारंटर बनने के बाद अपना नाम वहाँ से हटाया जा सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, गारंटर बनने के बाद अपना नाम उस गारंटर के रूप में आप हटवा सकते हैं। इसके लिए आप जिस भी व्यक्ति के लोन के गारंटर बने हैं उस व्यक्ति को आपके रिप्लेसमेंट के लिए अलग से एक गारंटर लाकर बैंक को देना होता है। वह बैंक उस गारंटर के सारे डॉक्यूमेंट्स और उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर बैंक संतुष्ट होता है तो ही वह गारंटर बदलने की परमिशन देता है, अदरवाइज वह इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे नियम। और हाल ही में फ्रेंड्स अभी एक न्यूज़ ऐसी सामने आई है जिसमें गारंटर को 15 दिन की जेल हो चुकी है, क्योंकि उसके जिस व्यक्ति ने लोन लिया था वह व्यक्ति उस लोन को नहीं चुका पाया और यह जो गारंटर था यह भी लोन चुकाने में सक्षम नहीं था। इसकी वजह से इस गारंटर को जेल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि RBI के नियम काफ़ी सख्त हैं और लोन की रिकवरी बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से करी जाती है। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वे भी कि भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकें। और कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स कि क्या आपको ये नियम पहले पता थे या फिर आप कभी किसी के गारंटर बने हैं, और अगर बने हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।